जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम लोगों ने जो है वो कंप्यूटर स्टार्ट करना है। तो आज हम पहले बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसके अलावा ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है और उसके अलावा यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। परफॉर्मिंग गिवन फंक्शन ऑन द डाटा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट एज आउटपुट। वैसे जो कंप्यूटर का वर्ड है ना, वो किससे निकला है? कंप्यूट से निकला है। इसका जो मेनली मतलब फंक्शन होता है ना, ये कैसे फंक्शन करती है? मतलब हम इसे कोई भी इनपुट देते हैं, ठीक है। हम इसे कोई भी इनपुट देते हैं, फिर वहाँ से इनपुट क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग हो जाती है और वो हमें क्या दे देती है? आउटपुट दे देती है। मतलब इनपुट होती है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हमने उसको दी है, इनपुट एज ए इंस्ट्रक्शन के तौर पर हम कंप्यूटर को देते हैं ना, फिर वहाँ से कंप्यूटर उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। और जब प्रोसेस कर रहा होता है ना, तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसकी मेमोरी में स्टोर हो रही होती है, ठीक है। जब उसकी मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है, प्रोसेसिंग कर कर वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है एज अ आउटपुट। वो हमारी आउटपुट कहलाती है, ठीक है। तो आउटपुट किस फॉर्म में देते हैं? वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, हमने कोई भी डाटा डाला है, वो हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे देता है। तो डाटा हमारे पास इनपुट था और जो इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है वो हमारा आउटपुट है। और जब प्रोसेसिंग हो रही थी तो उसके दौरान कहाँ पे, मतलब वो ये हमारी जो स्टोर हो रही है वो मेमोरी में उसकी स्टोर हो रही है। ये कहाँ से निकला है? ये वर्ड कंप्यूट से निकला है। और आपको पता है कि कंप्यूटर को किसने वो सबसे पहले किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। ये भी आपने याद करना है, किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ये आपने जो है वो पहले भी पढ़ा होगा, चार्ल्स बेबेज ने किया था इसको। और हमारे पास जो फर्स्ट था ना कंप्यूटर, वो था ENIAC, ठीक है। ENIAC था, ENIAC। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रोसेस। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेस क्या है कि जो कंप्यूटर वर्क करता है ना डाटा के ऊपर, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। मतलब प्रोसेस में क्या क्या आ जाते हैं? लाइक कैलकुलेशंस आ जाती हैं, लॉजिकल डिसीजंस आ जाते हैं, कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर एट्सेट्रा। तो ये सारे प्रोसेस में आ जाते हैं। अब हम हिस्ट्री देखते हैं कंप्यूटर्स की। ये ठीक, मतलब जैसे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो टोटल 5 जनरेशन्स जो हैं, जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1945 टू 1955 तक। और इसमें क्या यूज़ किया गया था? इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी। बहुत ज़्यादा बड़े थे, ठीक है। और इसमें से बहुत ज़्यादा मतलब हीट जनरेट करते थे और वेरी एक्सपेंसिव थी जो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। इसका आपने एक तो सन याद करना है, 1945 टू 1955। और इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, ठीक है। उसके बाद अब इसमें देख लेंगे हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को देखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम मेनली जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टोटल 5 जनरेशन्स। फर्स्ट जनरेशन 1945 टू 1955 तक। और इसमें क्या यूज़ हुआ था? इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी और ये बहुत लार्ज थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। फिर सेकंड जनरेशन 1955 टू 1965 तक है। इसमें क्या यूज़ किया गया था? इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया गया था। आपने ये याद रखना है, एक तो इनके सन याद रखने हैं कि फर्स्ट जनरेशन मतलब कब से कब तक, और ये भी याद रखना है कि इसके अंदर यूज़ क्या हुआ था। जैसे फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी और सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए। ये भी लार्ज थे, एक्सपेंसिव थे। फिर थर्ड जनरेशन जो है वो 1965 टू 1975। इसमें क्या यूज़ हुआ था? इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए थे, ठीक है। और इसमें कुछ रिडक्शन हुई थी उसकी साइज़ और कॉस्ट में। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसमें जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई थी। डेस्कटॉप कंप्यूटर वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। इसमें जो ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा कि फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या यूज़ होता है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट टाइम मतलब इसके अंदर यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। फिफ्थ जनरेशन में क्या था? फिफ्थ जनरेशन अभी तक मतलब टिल
अब तक है, उसमें क्या हमारे पास आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपने इसको कैसे याद करना है, आपके पास एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि VTI, ठीक है, VTI आप VTI से याद कर सकते हैं। और दूसरा MA, जैसे आप याद कर लें कि मैंने VTI से MA किया था। ठीक है, तो VTI MA, V से वैक्यूम ट्यूब, T से ट्रांजिस्टर्स, I से इंटीग्रेटेड सर्किट्स, M से माइक्रो प्रोसेसर्स और A से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरह आप इसकी जो पांचों जनरेशन्स हैं वो इस तरह आप तरतीब से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की क्या क्या खसूसियात हैं। पता है स्पीड होती है, स्पीड इसकी है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, और उसके अलावा एक्यूरेसी है, स्टोर करती है डाटा को, वर्सेटिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, कम्युनिकेट करती है। ये सारी जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हैं। अच्छा, अब कुछ ना हम कंप्यूटर मेमोरी के लिए यूनिट्स यूज़ करते हैं, इसमें से भी आपसे MCQs पूछे जाएंगे कि जैसे कि अब 1 बिट है, हम क्या यूज़ करते हैं, बाइनरी डिजिट 0 1 की फॉर्म में यूज़ करते हैं ना। तो हमारे पास जो 1 बिट है ना वो बाइनरी डिजिट है, और जो 8 बिट्स होती हैं ना वो किसके इक्वल होती हैं, बाइट के। मतलब हमारे पास सबसे छोटा यूनिट बाइट है। 8 बिट्स किसके इक्वल होती हैं, 1 बाइट के। उसके अलावा 1 किलोबाइट, उसके बाद आ गया 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट कह लें जैसे, तो ये किसके इक्वल होगा, ये 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। किलोबाइट के बाद फिर आ जाएगा मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट। इसी तरह 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, मतलब पीछे। और 1 टेराबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 गीगाबाइट के। फिर इसी तरह पीटाबाइट, इसी तरह एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोंटोबाइट। आपने ज़्यादातर जो है वही इसको पीटाबाइट तक याद कर लेना है। ठीक है, कि ज़्यादातर मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 बाइट्स के। 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 किलोबाइट के। 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 मेगाबाइट के। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब टेराबाइट तक याद करने का भी एक ट्रिक है कि जैसे आप याद कर लें कि कराची में गए थे। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे कि कराची में गए थे। अब के से क्या है, किलोबाइट, तो आपको पता होगा 1 किलोबाइट में आप बस एक याद कर लें कि किलोबाइट है तो उसमें कितना होगा, 1024 बाइट्स होंगे। ठीक है, तो कराची से के से किलोबाइट, में से M से मेगाबाइट, गए से G से गीगाबाइट और T से टेराबाइट। इस तरह आपको याद हो जाएगा कि कराची में गए थे, मतलब पहले किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट है, फिर गीगाबाइट है और फिर टेराबाइट है। तो आप इस तरह इस ट्रिक से इनको याद कर सकते हैं। मैक्सिमम MCQs पहले इसी से ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट है अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो चीज़ें क्या कहलाएंगी, हमारे पास हार्डवेयर कहलाएंगी। जैसे कि फिजिकल पार्ट्स कह लेंगे। ठीक है, हाँ, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है। अब सॉफ्टवेयर वैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडो, मैक, लाइनक्स वगैरह। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें MS ऑफिस आ जाता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, फोटोशॉप, मीडिया प्लेयर वगैरह। और इंटरनेट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ये सारे क्या हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते ना, तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। और जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की थोड़ी सी टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर है, तो ये एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर है, ठीक है। कैन बी यूज्ड एट स्कूल, होम एटसेट्रा में यूज़ कर सकते हैं। इसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, और जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह, इसको एक सिंगल पर्सन ही यूज़ कर सकता है। फिर वर्क स्टेशन पावरफुल सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है ये भी पर्सनल कंप्यूटर ही है, लेकिन इसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि हाई क्वालिटी मॉनिटर होते हैं, कंपनीज वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर है। उसके अलावा 10 to 100 ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली इस पे काम कर सकते हैं। बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह में होता है। फिर नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये भी एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर है और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड यूज़र साइमल्टेनियसली इस पे काम कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है? ये एक एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के अंदर हंड्रेड्स या मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ये परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि वेदर, साइंटिफिक रिसर्च, इन तरह के, और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये थी कंप्यूटर की टाइप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस के, हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। साइंस रिसर्च में यूज़ करते हैं, एजुकेशन में यूज़ करते हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस हैं। ये तो आप लोगों को सारा पता ही होगा कि अक्सर हर चीज़ में ही कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स विया नेटवर्क, ठीक है। दो लफ्ज़ बना है, इंटर और नेट। इंटर मतलब कनेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स विया नेटवर्क, नेटवर्क के ज़रिए मैनी कंप्यूटर्स का जो इंटरकनेक्शन है वो इंटरनेट कहलाता है। ग्लोबल कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क, मतलब लैन और वैन के ज़रिए जुड़े हुए हैं। टू प्रोवाइड द वेरियस एप्लीकेशन सर्विसेज एट एनी टाइम्स मिलियन यूज़र कनेक्टेड टू द नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क से मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू इंटरनेट। यूज़ इंटरनेट का यूज़ आपको पता है, सर्चिंग में हम यूज़ करते हैं, ईमेल सर्विस में यूज़ करते हैं, डाटा को शेयर करने वगैरह में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम डाउनलोडिंग में, अपलोडिंग में यूज़ करते हैं। न्यूज़, स्पोर्ट्स, हर चीज़ में जो है मैनी मोर इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। अब यूज़फुल कीज़ हैं। पहला वर्ड है नेटवर्क। नेटवर्क किसे कहते हैं? कि कनेक्टिंग कंप्यूटर्स विद ईच अदर फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी मैंने आपको बताया है। क्लाइंट किसे कहते हैं? ये कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज़ होती हैं इंटरनेट के अंदर, जैसे कि इट इज़ अ प्रोग्राम और कंप्यूटर फॉर गेटिंग स्पेशल इंफॉर्मेशन। और सर्वर किसे कहते हैं? विच गिव्स इंफॉर्मेशन, जो कि क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देता है, वो सर्वर। प्रोटोकॉल जो इंटरनेट वगैरह में यूज़ होता है, जैसे कि TCP है, IP बड़ा मशहूर MCQs है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP, IP ये सारे क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। पोर्टल क्या होता है? ये गेटवे ऑफ होता है इंटरनेट का, सर्च इंजन जिसे कहते हैं, एक वेबसाइट। रूटर मतलब जहाँ पे ये एक ऐसी डिवाइस होती है, नेटवर्क पॉइंट होता है कि जो डिसाइड करते हैं कि डाटा विल बी सेंड, वेयर डाटा विल बी सेंड। www ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। www किसका एब्रीविएशन है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी पूछा जाता है आपसे MCQs के अंदर। ब्राउज़र क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो कि हम इंटरनेट यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। वेबसाइट, ग्रुप ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। अब URL, ये भी PPSC में बड़ा इसका एब्रीविएशन पूछा जाता है, तो उसका एब्रीविएशन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एक मैंने आपको पीछे एब्रीविएशन करवाया है IP का, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कुछ वेबसाइट है, जैसे .com जिसके अंदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, .net लार्ज नेटवर्क्स, .gov आपको पता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, .org नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, .edu से पता है आपको एजुकेशन वाली, और .mil मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। इन इंडिया AU होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया की होंगी, .us तो यूनाइटेड स्टेट्स की, और .uk यूनाइटेड